कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो गाइज, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज. गाइज, कल मैंने जो लाइव सेशन लिया था बहुत मज़ा आया. देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स हु वर कनेक्टेड. बहुत अच्छा लाइव सेशन था और बहुत जल्दी कल या परसों एक और लाइव सेशन में लेके आने वाली हूँ जीएस बेस्ड एमसीक्यूज़ के ऊपर. और अगर आप कोई भी टॉपिक स्पेसिफिक चाहते हो ना कि इस टॉपिक के ऊपर सेपरेटली 10 to 15 क्वेश्चंस रखिए अपने 50 क्वेश्चंस में से, तो मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना. तो इसीलिए आज मैंने सोचा शुरू करते हैं थैंक यू फॉर योर सपोर्ट से. ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप हो तो हम हैं, राइट? तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज ओके. सो बिफोर वी गेट ऑन टू इट, अ लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. गाइज, अगर आप कोई भी हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे जब पेमेंट ऑप्शन आएगा किसी भी कोर्स के लिए, जब वहाँ पे आता है अप्लाई कूपन कोड, तो वहाँ पे आपने यश 10 लिखना है फॉर अ फर्दर रिलैक्सेशन इन योर फी. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन. द गदर पार्टी विच वॉज अ गदर पार्टी वॉज रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस with headquarters at San Francisco, nationalist organization operating in Singapore, militant organizations with headquarters at Berlin, communist movement for India's freedom with headquarters at Tashkent. बताइए मुझे. So गदर पार्टी 1913, राइट? सो दीज वर बेसिकली फ्यू ऑफ द एसोसिएशंस जो इंडियंस के लिए काम तो कर रहे थे बट दे वर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, राइट? और उनमें से एक था आपका गदर पार्टी. गदर पार्टी हैड बीन अ बिग सपोर्टर फॉर द इंडियंस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर दी फर्स्ट ऑल्सो, राइट? और याद रखना, गदर पार्टी एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन था जिसके हेडक्वार्टर्स थे सैन फ्रांसिस्को विच इज यूएस. ठीक है, सो एक और चीज याद रखना, ये जो गदर है ना, गदर बेसिकली नाम था एक वीकली का, राइट? और उसी वीकली के नाम के ऊपर गदर पार्टी बन गया. ठीक है. और अगर आपको पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा ना, तो आपको हो सकता है पूछे कि ऑफिशियल, ओहो क्या हो रहा है, आपको पूछ सकते हैं कि ऑफिशियल नेम क्या था गदर पार्टी का. तो ऑफिशियल नेम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन. दिस वॉज द ऑफिशियल नेम. और फिर गदर वीकली के अराउंड गदर पार्टी पड़ गया. ठीक है, सो ए ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 2020. द कांग्रेस बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन 1927. वी नो इट वाज इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन बिकॉज इट हैड कम थ्रू एन एक्ट, जिस एक्ट का नाम था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, राइट? और क्यों बॉयकॉट किया? रीजन दिया है, द साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर. तो आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है. पॉज करके एक मिनट अपना आंसर नोट डाउन कर लो, मैं आपको आंसर बताती हूँ. सो साइमन कमीशन वाज बेसिकली, इसके अलग अलग नाम है. इसको इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहते हैं, राइट? क्योंकि ये स्टैट्यूट के अंडर बना था. इसको 2 years बिफोर टाइम भी कहते हैं. 2 years बिफोर टाइम इसलिए क्योंकि 1919 में डिसाइड हुआ था कि हम 10 साल के बाद आएंगे डायरकी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर. लेकिन क्योंकि लंदन में इलेक्शंस ड्यू थे तो ये 1929 के बजाय 1927 में ही आ गए. इसलिए इसको हम 2 years बिफोर टाइम कमीशन भी कहते हैं. इसको ऑल वाइट कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इट हैड 7 members and all the 7 members were white, राइट? सो इसी रीजन की वजह से इंडियंस ने बोला कि हमारे लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए हैं तो उसमें इंडियंस क्यों नहीं है. और इसी बेसिस के ऊपर साइमन कमीशन वाज बॉयकॉट. सो ऑप्शन ए इज राइट, आर इज राइट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, चलो जी. 19th. Which of the following act of British, also known as the Anarchical and Revolutionary Crimes Act, right? So 1919. अब देखो, दिस वॉज द रोलैट एक्ट, राइट? पेपर में ना ये क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा मुश्किल है. आपको पूछेंगे कि रोलैट एक्ट का ऑफिशियल नेम क्या था. सो इट वॉज एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट. ठीक है, इसको ना ब्लैक एक्ट भी कहा गया था. किसने कहा था? गांधी जी ने, राइट? क्योंकि ये हमारा ना फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन,
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इन सब चीज़ों को कर्ब करता था। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा राइट जो हम रिट अप्लाई कर सकते हैं हैबियस कॉर्पस का, उसको वायलेट करता था, राइट? सो दिस इज द रोलाट एक्ट। नेक्स्ट अप, यारलुंग जांगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज व्हाट? इंदस, ब्रह्मपुत्र, गंगा या कावेरी? तो यारलुंग जांगबो इज योर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र व्हेन इट गोज टू बांग्लादेश, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, तब उसका नाम क्या होता है? व्हाट इज ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन बांग्लादेश? ठीक है, दैट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट अप, which among the following is the largest system both climatically and geographically? बायोम, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन। ठीक है, लार्जेस्ट सिस्टम देखना है हमने। जब भी हम इकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो हम उसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इकोलॉजी या फिर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टार्टिंग विद द बेसिक लेवल विच इज इंडिविजुअल, उससे ऊपर पॉपुलेशन, उसके ऊपर कम्युनिटी, कम्युनिटी के ऊपर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के ऊपर आपका बायोम, बायोम के ऊपर बायोस्फेयर, बायोस्फेयर के ऊपर वी टॉक अबाउट अर्थ इन टोटलिटी, अर्थ के ऊपर इज द यूनिवर्स, एंड देन वी हैव द गोल्डी लॉक जोन। ठीक है, सो इनमें सबसे बड़ा क्या हुआ? बायोम। ठीक है, नेक्स्ट अप, with which international organization launched the Decade of Action campaign in 2024, urging global efforts to achieve the sustainable development goals by 2030? पता है ना हमको 2015 से लेके 2030 के बीच में वी हैव 17 SDGs, राइट? ठीक है, तो किसके द्वारा है? यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो वी नो इट इज द यूनाइटेड नेशन। Where are the headquarters of United Nations? They are New York. Headquarters of World Bank, Washington DC. Headquarters of International Monetary Fund, Washington DC. Headquarters of World Economic Forum, it is Kolgi, which is in Switzerland. ठीक है, याद रखिएगा, हेडक्वार्टर्स ना जरूरी है। नेक्स्ट, in 2024, which country launched world's first space hotel named Aurora Stations? Right? Is it United States, Russia, China या UAE? राइट, तो याद रखना इट इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस ने लॉन्च किया है अपना वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस होटल जिसका नाम है अरोरा स्टेशंस। ठीक है, नेक्स्ट अप, Which country is going to host 2024 Summer Olympics? राइट, होने वाले हैं ओलंपिक स्टार्ट, आई थिंक अगस्त में होंगे या जुलाई एंडिंग में है, ऐसा कुछ है। तो वो कहाँ है? दैट इज इन पेरिस, विच इज फ्रांस। सो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट अप, द गोदावरी रिवर इज कनेक्टेड टू नेशनल वाटरवे 4 through which canal? Is it Buckingham Canal? It is Kakinada Canal. Is it Krishna Canal? Godavari Canal? तो याद रखना it is the Kakinada Canal which is in Andhra Pradesh. ठीक है, और अगर हम बर्किंगम कैनाल की बात करें ना, तो ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है टू बोथ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, एंड ककीनाडा इट इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, 12. The proposed National Waterway 16 in India is planned to be developed on which river? Subharna Rekha, Narmada, Tapi, Damodar. Okay. तापी काट दीजिए, यहां पे आएगा बराक रिवर। ठीक है, तो याद रखना बराक रिवर जिसके ऊपर आपका नेशनल वाटरवे 16 है। आई डोंट नो ये कैसे गलती हो गई। ठीक है, बराक रिवर। ठीक है, एंड बराक रिवर इज इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ असम। ठीक है, नेक्स्ट अप, द नेशनल वाटरवे 1 इज ऑल्सो नोन एज बाय व्हाट नेम? गंगा ब्रह्मपुत्र वाटरवे, ईस्टर्न वाटरवे, हाल्दिया इलाहाबाद वाटरवे और द गैंजेस
वाटरवे। तो क्या है इसका आंसर? सो इट इज योर इलाहाबाद या हाल्दिया वाटर वे। ठीक है, पेपर में इलाहाबाद दिया होगा या प्रयागराज। प्रयागराज होगा तो वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, और ये कौन कौन सी रिवर सिस्टम से गुजरता है? इट फ्लोज थ्रू गंगा, भागीरथी, हुगली। ठीक है, दैट इज हल्दिया एंड इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज बता दूं, इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट नेशनल waterway in India, approximately 1620 kilometers. ठीक है, next up, the Great Barrier Reef, the world's largest coral system, is located in the which country? So it is Australia, that is the Queensland Island. ठीक है, next up, which city is known as the cultural capital of India? Mumbai, Kolkata, Chennai, Varanasi. It is Varanasi. ठीक है, the Suez Canal connects which two water bodies? It is which of the following? It is Red Sea and Mediterranean Sea. The capital of Myanmar, is it Naypyidaw, Yangon, Mandalay या Bangkok? So it is Naypyidaw. ठीक है, the country of Mosul, which is in news due to conflicts, is located in which country? Iraq, Iran, Syria, Turkey. It is Iraq. ठीक है, इराक की कैपिटल बगदाद। Which of the following is a consequence of soil erosion? Desertification, increased fertility, soil enrichment, increased water retention. So consequence of soil erosion which is negative in its sense, तो obviously वो desertification होगा क्योंकि बाकी चीज़ें तो positive हैं. They use ये water की soil की fertility increase करने का काम करता है. ठीक है? Which international organization is responsible for conservation and sustainable use of the world's oceans and marine resources? Is it UNESCO, IUCN, FAO, NOAA? So ये आपका है NOAA. ठीक है? 13. Which of the following is not a component of biodiversity? Ecosystem diversity, genetic diversity, species diversity, climate diversity. So not पूछा गया है, it is climate diversity. ठीक है? Second, which of the following is not a greenhouse gas? Carbon dioxide, methane, nitrous oxide या oxygen? तो हमको पता है oxygen is not a greenhouse gas. Oxygen is the requirement. और अगर हम lungs of the world की बात करें तो they are the Amazon, जिनको बहुत जल्दी सरपास कर लेगा कॉन्गो बेसन, क्योंकि 60% approximately 60% of Amazon has been destroyed. What is the term of the Vice President of India? 4, 5, 6, 7. क्या होता है? It is 5 years. Right? And also he is the ex officio chairperson, that is Rajya Sabha का head. Article 64 इसके बारे में बात करता है. After President, Vice President is the second highest constitutional office. Right? अगर हम बात करें हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट वॉज डॉक्टर एस राधाकृष्ण. और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इट इज वेंकैया नायडू. ठीक है दोस्तों, सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस. आज मैंने खैर 21 क्वेश्चंस ले लिए थे. सो आप मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, राइट? एंड डू राइट अ ब्यूटिफुल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, लाइव सेशंस को शेयर करो, MCQ सेशंस को, एंड बी अ हेल्प टू देम ऑल्सो. ठीक है दोस्तों, चलो बाय, टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू द सेशन, गिव योर स्कोर, गिव योर होमवर्क. ठीक है, and a beautiful comment. Bye. Take care.